कितना अच्छा लगता है जब हमें वो काम करने को मिलता है जिसमें हमारा मन लगता है, क्योंकि उस काम को करते करते हम थकते नहीं हैं। योर स्टोरी हिंदी लेकर आ गया है अपना ताज़ा तरीन शो नौकरी लेनी नहीं देनी है, जिनमें हम आपको उन ज़मीनी लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने सपनों को सम्मान दिया, अपने सपनों को एक नई उड़ान दी। नौकरी ना चुनकर उन्होंने कुछ अपना किया, उसके चलते खुद को तो रोज़गार दिया ही दिया, अपना तो घर चलाया ही चलाया, इसके साथ औरों को भी रोज़गार दिया और उन्हें भी सक्षम बनाया। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। अपने गांव से एक व्यक्ति के साथ इरफान दिल्ली आए थे। इरफान के चाचा ईस्ट कैलाश में एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते थे। इसी नाई की दुकान के सहारे इरफान दिल्ली तक का सफ़र तय करके आए थे और इस उम्मीद में कि उनके साथ हम कुछ काम करेंगे, मगर जो सोचा हो वो हो जाए, ये अक्सर होता नहीं। जब इरफान उस दुकान पे पहुँचे तो इरफान को ये पता चला कि ये दुकान 2 दिन में बंद होने वाली है, मगर इरफान हौसले के पक्के थे, मेहनत करने का जज्बा था। इरफान ने यह ठाना कि ये दुकान बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने चाचा से अनुरोध किया कि ये दुकान आप हमें दे दीजिए और जो इसके पैसे हैं वो हम आपको दे देंगे। तो इरफान ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने सपनों की कहानी खुद लिखने का फैसला किया। आगे की कहानी बताने के लिए हमारे साथ इरफान खुद मौजूद हैं। हुआ ये कि जब हम छोटे छोटे थे, इकले एक पापा हमारे कमाने वाले थे, हम बहुत छोटे से गांव के हैं। गांव मतलब खेती बाड़ी जहाँ पे होती है, वो हमारे दादाजी चलाते थे। तो घर में बहुत सारी परेशानी होने के टाइम पे, तब मैं 14-15 साल का था, मतलब कुछ परेशानियों की वजह से एक दोस्त था मेरा ट्रक ड्राइवर, उसके साथ मैं आया वहाँ तक, पिलकुआ तक। वहाँ से फिर एक दोस्त मिल गया जो रिक्शा चलाता था पुरानी दिल्ली में। फिर मैं उसके साथ में आया वहाँ से रात में, और रात में आन के फिर मैं वहाँ सड़क पे सोया आराम से। फिर सुबह उठा, मैंने देखा कि हम कुछ करने के लिए हम यहाँ आए, ये सड़क पे सोने तो आए नहीं है। फिर मेरे एक चाचा रहते थे, मेरे पापा की बुआ के लड़के, उनसे मैंने बात करी। बोले बेटा एक काम करो, आप वहाँ से बस पकड़ो, 429 गड़ी स्टैंड उतरो और सीधे आप मेरे पास आ जाओ। वो चाचा के कहने से हम सीधे जो है सीधे चल दिए। हमारे दिल के अंदर जज्बा है कि हम यहाँ जॉब नहीं करेंगे कहीं भी, अगर करेंगे तो अपना बिजनेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब मैं ये शॉप पर आया, मैंने देखा कि ये शॉप तो शुक्रवार को खाली होने वाली है। मैंने यहाँ पे फिर मैंने चाचा से बात करी, 2 दिन काम करा। काम करने बाद में मैंने कोई बात नहीं है, 700 का काम होता है तो 200-250 रुपये रेंट निकल जाता है। उस टाइम पे 7,000 रुपये रेंट था इसका, प्लस लाइट का बिल था। मैंने कहा 700 का काम हुआ तो समझ लो 300 गए, उसके बाद बचे 400, 100 रुपये का खाना पीना सब कुछ हो जाएगा। 300 रुपये अगर मेरे घर जाएंगे तो 9,000 रुपये उस टाइम पे बहुत मायने रखते थे। तब मैंने ये टोटल मारा और मैं शॉप पर खड़ा हो गया। चाचा बोले ऐसा है कि आपके लिए जो है ये शॉप 23-24 हज़ार रुपये की हो जाएगी। मैं बोला चाचा से पहले खाली नहीं करनी है इसको, हम लेंगे शॉप। हमारे दिल के अंदर जज्बा था और हमारे ये दिल में था कि ये दुकान हम चला लेंगे। हमने सपना देखा कि आज हम इकले खड़े हैं यहाँ पे, एक दिन वो होगा जो यहाँ 5 जने 6 जने 7 बंदे भी काम कर सकते हैं और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा फ्यूचर हमें दिखाई दिया वहाँ पे। फिर हमने इसमें मेहनत करी, रातों दिन एक करा, सुबह नहीं देखी शाम नहीं। अगर खाना भी खाना है, कस्टमर आ गया, उन्होंने बोला शेव करनी है, मात्र 7 रुपये चलते थे उस टाइम शेव के। तब शेव करके देता था, खाना बाद में खाता था मैं। इसमें हमारे जो वर्कर थे, हमारे जो मेहनत करने वाले लड़के थे, यार दोस्त थे, वो ये कहते थे सुकून से खाना तो खा ले करो आप। फिर भी हम सोचते हैं नहीं यार, पहले कस्टमर, अगर हम इससे बढ़ेंगे, अगर हमें कुछ करना है तो पहले कस्टमर देखना पड़ेगा, खाना तो हम खाते रहेंगे लाइफ टाइम। फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ चलती रही। हमने एक शॉप करी, फिर छोटे वाले भाई को लगाया, फिर दूसरी शॉप करी। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र हुआ 15-16 साल शॉप को हो गए। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ मेहनत करते हैं या फिर एक मजदूरी करते हैं या काम करते हैं। ये चीज़ जो ना बहुत फीलिंग करती है अंदर से। कभी कभी ऐसा सोचता हूँ तो लगता है कि मेरे साथ में लड़कों ने भी कुछ करा है, जो मेरे साथ में वर्कर थे या भाई थे, वो मेरे भाई जैसे हैं और मैं उनका कभी भूलता नहीं हूँ। आगे का रास्ता जानेंगे कि शुरुआत में कितने लोग थे और आज की डेट में आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। जब शुरुआत मेरे साथ हुई थी तो हम समथिंग 3 बंदे थे। पहले दिन 2 बंदे, फिर 3 बंदे, फिर जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, 2-4-5 महीने होते चले गए तो फिर 5, फिर 6, इस तरह से हमारे बढ़ते चले गए। फिर हमने एक शॉप और करी, 3-4 उस पर हैंगे, फिर एक शॉप करी, 3-4 उस पर हैं। आज के टाइम वो है कि मेरे 2 भाई दुबई में हैं। 23-24 तारीख में मेरा खुद का सैलून वहाँ पर खड़ा हो जाता। बस मैं एक संदेश आपसे चाहता हूँ उन लोगों के लिए, उस वर्ग के लिए जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ अपना खड़ा करना चाहता है। अगर अपनी तरफ से आपको दिल से कुछ निकल रहा हो उनके लिए तो ज़रूर कह दें। सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, उसको पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद में अगर उसको नौकरी नहीं देती है, सरकार इतनी नौकरी नहीं निकाल पाती है, तो वो मायूस ना हो।
वो कुछ ऐसा सोचे, अगर गरीब भी है तो कुछ ऐसा सोचे कि मुझे अपना काम करना, अगर सरकार ने नहीं जॉब दी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं कुछ ऐसी जॉब दूँ जो सरकार से ज़्यादा कमाए। आज के टाइम पे अगर एक सैलून भी खोल लेगा ना, मानता हूँ 2.5-3-4 लाख रुपए लगा के, तो आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये लड़के कमा लेते हैं। समझे, सिर्फ मेहनत होना चाहिए उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, इतना समय दिया आपने। ये हमारे साथ इरफान थे, और ये इरफान की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये कहानी थी एक विश्वास की, एक हौसले की, एक भरोसे की, एक मेहनत की, आत्मनिर्भरता की कहानी। कहानी कैसी लगी, इरफान से मिल के कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो हमें फॉलो कर लें।